Students, today I will discuss on very important topic English pedagogy. What is English pedagogy and what is language learning? So it's a very important session for all those students who are preparing for CTET. तो आज का मेरा ये स्पेशल सेशन आप सभी के लिए है जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं कि इंग्लिश पेडागॉजी क्या है और लैंग्वेज लर्निंग क्या है। जुड़े रहिए मेरे साथ, हम विस्तार से इस पे आपके साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज़ लैंग्वेज। तो वी ऑल नो दैट लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच वी एक्सप्रेस अवर थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस। अर्थात लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन का एक माध्यम होता है जिसके सहयोग से, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, अपने अनुभवों को व्यक्त कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ लैंग्वेजेस क्या होती हैं? फंक्शन ऑफ लैंग्वेज क्या होता है? कम्युनिकेशन, एक्सपीरियंस ऑफ आइडियाज, सोशल इंटरेक्शन, लर्निंग एंड थिंकिंग। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज जैसे कम्युनिकेशन, अर्थात कम्युनिकेशन का कार्य किसके माध्यम से होता है? लैंग्वेज के माध्यम से होता है। एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, हम अपने विचारों की जो अभिव्यक्ति करते हैं, हम अपने जो विचार व्यक्त करते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं? हम लैंग्वेज के माध्यम से इसे भी करते हैं, इसलिए ये भी लैंग्वेज का फंक्शन है, लैंग्वेज का कार्य है। सोशल इंटरेक्शन, हम समाज में किसी के भी साथ इंटरेक्शन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो वो भी किसके सहयोग से, किसके माध्यम से होता है? लैंग्वेज के माध्यम से होता है। लर्निंग एंड थिंकिंग, हम जब कुछ भी सीखते हैं, हम जब कुछ भी पढ़ते हैं या हम कुछ सोचते हैं अपने दिमाग में, तो वो जरूर किसी न किसी लैंग्वेज में भी होता है। तो इसमें भी हमें लैंग्वेज से मदद मिलती है। तो ये था फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। अब हम चर्चा करते हैं कि व्हाट इज पेडागॉजी, शिक्षण शास्त्र क्या है। तो पेडागॉजी इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ टीचिंग। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा नहीं है कि ये केवल साइंस है या ऐसा नहीं है कि ये केवल आर्ट है, बल्कि ये साइंस और आर्ट दोनों है। टीचिंग का साइंस और आर्ट दोनों है क्या? पेडागॉजी। इट फोकसेस ऑन हाउ टू टीच इफेक्टिवली। पेडागॉजी में इस बात पर फोकस रहता है कि टीचिंग को कैसे इफेक्टिवली बनाया जाए, कैसे प्रभावशाली बनाया जाए। तो इसमें मुख्य चीजें क्या होती हैं कि हाउ चिल्ड्रन लर्न, बच्चा जो है वो कैसे सीखेगा। रोल ऑफ टीचर एंड लर्नर, लर्नर का, सीखने वाले का क्या रोल है और टीचर का क्या रोल है। टीचिंग मेथड एंड स्ट्रेटजीज, पेडागॉजी के अंतर्गत हम लोग टीचिंग मेथड्स, कैसे टीचिंग मेथड्स यूज करेंगे, किस प्रकार की स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि कक्षा में जितने भी प्रकार के बच्चे हैं सभी बच्चे सीख पाएं, उनकी नीड के अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर पाएं, ये पेडागॉजी के अंतर्गत ही आता है। और क्रिएटिंग एन इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, एक प्रभावशाली सीखने का वातावरण तैयार करना, तो ये शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश पेडागॉजी क्या है। तो इंग्लिश पेडागॉजी रिफर्स टू द मेथड्स, प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स यूज्ड टू टीच इंग्लिश इफेक्टिवली। अर्थात इंग्लिश पेडागॉजी जो होती है वो क्या रिफर करती है? मेथड्स, प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स यूज्ड टू टीच इंग्लिश इफेक्टिवली। अर्थात अंग्रेजी को प्रभावशाली ढंग से पढ़ाने के लिए किन मेथड्स का यूज किया जाना है, किन प्रिंसिपल्स का यूज किया जाना है और किन टेक्निक्स का यूज किया जाना है, वो हम इंग्लिश पेडागॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसके एम्स क्या होते हैं, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। इंग्लिश पेडागॉजी सबसे पहले हमारी लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करती है और इंप्रूव करती है स्पीकिंग स्किल्स को, साथ ही साथ इनहेंस करती है रीडिंग एबिलिटी को, हमारी रीडिंग एबिलिटी को बढ़ाती है
और डेवलप करती है हमारे अंदर राइटिंग स्किल्स। अर्थात जो चारों स्किल हैं लैंग्वेज लर्निंग के, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इनको हमारे अंदर विकसित करने का एक माध्यम बनती है और बिल्ड वोकेबुलरी, और यह हमारे अंदर शब्द भंडार में भी वृद्धि करती है। ठीक है, साथ ही साथ इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, और ये हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इंप्रूव करती है, उसमें सुधार करती है। तो अब अगला जो पॉइंट है, आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सीटेट की परीक्षा के लिहाज से, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज की पेडागॉजी हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे संस्कृत की हो, सभी में लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है और सबसे पहला टॉपिक है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, लैंग्वेज लर्निंग क्या है, दोनों अलग अलग हैं। एक है भाषा अर्जन और एक है भाषा अधिगम। तो दोनों को एक साथ अंतर करके समझते हैं। तो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। भाषा अर्जन जो है क्या है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिगम क्या है, ये एक फॉर्मल प्रोसेस है, अर्थात ये एक औपचारिक प्रक्रिया है। नेचुरल प्रोसेस कैसे हुआ, लैंग्वेज लर्निंग को हम क्या करते हैं, अपने परिवार के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने समाज के साथ स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। लेकिन लैंग्वेज लर्निंग के साथ ऐसा नहीं है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, हैपेंस नेचुरली, ये नेचुरली स्वाभाविक रूप से हमारे साथ घटित होती है, अर्थात हम इसको सीखते रहते हैं। लेकिन लैंग्वेज लर्निंग जो होता है वो क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, टॉट इन क्लासरूम। इसको हम क्लासरूम में पढ़ते हैं या सीखते हैं, या शिक्षक हमें पढ़ाते हैं। ठीक है, अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है क्या, लैंग्वेज एक्विजिशन। भाषा अधिगम जो होता है वो एक अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है, मतलब हम चेतन अवस्था में नहीं होते हैं, फिर भी हम उसको सीखते रहते हैं, सुनते हुए, समाज के बीच रहते हुए, घर परिवार के बीच रहते हुए हम सीखते हैं। लेकिन लैंग्वेज लर्निंग क्या है, वो एक कॉन्शियस प्रोसेस है। हम जब भी क्लास में बैठते हैं तो कॉन्शियस रहते हैं, हम हमेशा एकदम सक्रिय अवस्था में होते हैं और तब हम इसको सीखते हैं। इसलिए लैंग्वेज लर्निंग क्या है, एक कॉन्शियस प्रोसेस है। लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो मदर टंग होती है, बेसिकली वो मदर टंग होती है जिसको हम लैंग्वेज 1 बोलते हैं। हमारी प्रथम भाषा होती है जो हम अपने घर परिवार समाज के साथ सीखते हैं। लेकिन जो हमारी सेकेंड लैंग्वेज होती है अक्सर वो हमारी लैंग्वेज लर्निंग होती है, या फॉरेन लैंग्वेज कह लीजिए, वो हमारे लिए क्या होती है, लैंग्वेज लर्निंग होती है। जैसे इंग्लिश हम लोगों के लिए है रियल लाइफ कम्युनिकेशन। तो जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है उसमें क्या होता है, रियल लाइफ, वास्तविक जीवन में जो कम्युनिकेशन स्थापित होता है वो लैंग्वेज एक्विजिशन के माध्यम से होता है। लेकिन लैंग्वेज लर्निंग में क्या होता है, ग्रामर रूल्स पढ़े जाते हैं, इसमें नियम पढ़ते हैं, हम व्याकरण पढ़ते हैं, तब जाकर हम लैंग्वेज लर्निंग को सीख पाते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको यह अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, भाषा अर्जन क्या है, और भाषा अधिगम क्या है, लैंग्वेज लर्निंग क्या है। ठीक है, जैसे चिल्ड्रन लर्न्स हिंदी एट होम, बच्चा घर पर अंग्रेजी सीखता है। आप बताइए ये कौन सा लर्निंग हुआ, ये क्या हुआ, ये एक्विजिशन हुआ, ये भाषा अर्जन हुआ। लेकिन चाइल्ड लर्न्स इंग्लिश इन स्कूल, लेकिन बच्चा इंग्लिश को स्कूल में सीखता है, तो वो क्या हो गया, वो उसका लर्निंग हो गया, वो लैंग्वेज लर्निंग हो गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, हमारी मदर टंग होती है, हम नेचुरली उसको सीखते हैं, साथ ही साथ हम उसको फैमिली और इन्वायरमेंट के साथ भी सीखते हैं। सेकेंड लैंग्वेज जो हमारा होता है ये बाद में हम सीखते हैं, लर्न लेटर, इसको हम बाद में सीखते हैं थ्रू स्कूल एंड सोसाइटी, स्कूल और सोसाइटी की सहायता से सीखते हैं। जैसे हमारे लिए क्या है, इंग्लिश है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें सीटेट में या किसी भी स्टेट की टेट में कई बार इस पे प्रश्न भी बनता है कि 4 लैंग्वेज स्किल्स कौन हैं और उनका करेक्ट ऑर्डर क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग
एंड राइटिंग, यही सीक्वेंस भी है। हमारा जो सबसे पहला लैंग्वेज स्किल होता है वो क्या होता है, परीक्षा में इस पर भी प्रश्न बना करता है कि हमारा पहला लैंग्वेज स्किल क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुनते हैं। सबसे पहले हम सुनते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर हम बोलते हैं, फिर हम पढ़ना सीखते हैं, फिर हम लिखना सीखते हैं। तो LSRW याद रखिएगा, LSRW ये सीक्वेंस है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लैंग्वेज टीचिंग, अच्छे भाषा शिक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं। ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है, बाल केंद्रित होता है, एक्टिविटी बेस्ड होता है, इंटरेक्टिव लर्निंग होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि टीचर बस बोलता चला जाए और बच्चा सुनता ही रहे, ऐसा नहीं है, इंटरेक्शन होता रहता है फेस टू फेस। फोकस ऑन कम्युनिकेशन, इसमें कम्युनिकेशन पर ध्यान दिया जाता है। अच्छे भाषा शिक्षण में कम्युनिकेशन स्किल डेवलप की जाती है, उसमें कम्युनिकेशन स्किल सिखाया जाता है। यूज ऑफ TLM एंड ऑडियो विजुअल एड्स, TLM का प्रयोग किया जाता है, ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग किया जाता है। इनकरेजेस लर्नर पार्टिसिपेशन, इसमें इस बात पर जोर दिया जाता है कि जो लर्नर है, जो सीखने वाला बच्चा है, वो इसमें क्या करे, वो इसमें पार्टिसिपेट करे। एरर फ्रेंडली क्लासरूम्स, इसमें जो है त्रुटि मैत्री माहौल होता है, मतलब किसी भी त्रुटि को फिर क्या करते हैं, त्रुटि होती है उसको करेक्ट करते हैं, इस तरह का एक माहौल होता है आपस में। फिर इंटीग्रेट्स ऑल फोर स्किल, LSRW, अभी हमने इस पे बात की थी। तो इसमें क्या होता है, जब भी कोई अच्छा भाषा शिक्षण होता है तो वहां इन चारों भाषा के कौशलों को, चाहे वो सुनना हुआ, बोलना हुआ, पढ़ना हुआ, लिखना हुआ, इनको एकीकृत किया जाता है, इनको समन्वित किया जाता है, इनको इंटीग्रेट किया जाता है। ठीक है, तो जो ध्यान रखने वाली बात आपके लिए है वो क्या है, कम्युनिकेशन इज द मेन गोल। लैंग्वेज लर्निंग में हमेशा ध्यान रखिए कि कम्युनिकेशन जो होता है वो सबसे मेन होता है। लिसनिंग इज द फर्स्ट लैंग्वेज स्किल, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ एरर्स आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग का एक स्वाभाविक हिस्सा है क्या, एरर, त्रुटियां, गलती। बिना गलती के आप कुछ भी नहीं सीख सकते अपने जीवन में भी, वो तो भाषा है। तो भाषा में त्रुटियों का होना क्या है, वो स्वाभाविक है। ठीक है, प्रैक्टिस इंप्रूव्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है वो कैसे इंप्रूव होती है, वो प्रैक्टिस के माध्यम से इंप्रूव होती है। हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। तो बच्चों, सीटेट पर जो क्वेश्चन बना करता है वो अलग अलग तरह का बनता है। जैसे पूछ लेता है कि इंग्लिश पेडागोजी मेनली डील्स विथ, इंग्लिश पेडागोजी जो है वो मुख्य रूप से क्या किन के साथ डील्स करती है, जैसे ग्रामर ओनली, लिटरेचर ओनली, मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ट्रांसलेशन ओनली। फिर से सुनिए, इंग्लिश पेडागोजी मेनली डील्स विथ, इंग्लिश पेडागोजी में हम क्या मुख्य रूप से देखते हैं, क्या हम पढ़ते हैं, किस पर ध्यान देते हैं, ग्रामर पे ध्यान देते हैं, लिटरेचर पे ध्यान देते हैं, या मेथड एंड प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश पे ध्यान देते हैं, या ट्रांसलेशन पे ध्यान देते हैं। आपको जरूर समझ में आया होगा, मेथड्स एंड प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश पे ध्यान देते हैं। दूसरा प्रश्न है, आया हुआ है आपके परीक्षा में कि विच लैंग्वेज स्किल डेवलप्स फर्स्ट इन अ चाइल्ड, ऐसी कौन सी लैंग्वेज स्किल है जो बच्चे में सबसे पहले डेवलप होती है, राइटिंग या रीडिंग या लिसनिंग या स्पीकिंग। तो आप जानते हैं कि लिसनिंग स्किल है। लैंग्वेज एक्विजिशन इज, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, फॉर्मल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, ग्रामर लर्निंग है, या मेमोराइजेशन है। तो आपको पता है कि ये क्या है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। फिर करेक्ट ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, अभी हमने आपको बताया था कि लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, LSRW याद रखिएगा। और लास्ट में पेडागोजी इज कंसर्न विथ व्हाट टू टीच। पेडागोजी जो होता है वो किस पर फोकस करता है कि क्या पढ़ाना है, व्हाट टू टीच या हाउ टू टीच या हु टीचेस या वेयर टू टीच।
तो पेडागॉजी जो होता है वो किसके साथ कंसर्न्ड होता है? हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाया जाए। तो बच्चों, आई होप कि ये सेशन आपके लिए बड़ा ही लाभदायक होगा। आपको आज जो मैंने लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में, पेडागॉजी के बारे में, इंग्लिश पेडागॉजी के बारे में आपसे इस क्लास में डिस्कस किया है, मुझे उम्मीद है कि आपको वो समझ में आया होगा। मैं फिर आपको किसी सीटेट के इसी सीक्वेंस में, इंग्लिश पेडागॉजी में, इसके अगले टॉपिक के साथ जल्दी फिर वीडियो लेके उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।